हेलो। आज हम बात करेंगे बीएमडब्ल्यूएस के अंडर टॉप मेडिकल एंड अलाइड साइंस पोर्टफोल कॉलेजेस की और साथ में चॉइस फिलिंग की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अगर आप बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएमएलटी या बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी करने का सोच रहे हो और बीएमडब्ल्यूएस के थ्रू टॉप कॉलेज लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो जानते हैं कौन सा है टॉप कॉलेजेस, कितना स्कोर चाहिए और कैसे करनी है स्मार्ट चॉइस फिलिंग। तो सबसे पहले समझते हैं मेडिकल और अलाइड साइंस पीएम प्लस में किस स्ट्रीम में आते हैं। देखो, पीएम प्लस में मेडिकल एंड अलाइड साइंस दो स्ट्रीम में कवर होते हैं। मेडिकल स्ट्रीम में आपके कवर होते हैं जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, इनके लिए नीट देना होगा और आपका एकेडमिक फी इसमें कवर अप टू 3 लाख पर ईयर होता है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल स्ट्रीम में आपका जैसे बी फार्मा, जो 4 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें आपका फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और ड्रग रेगुलेशन होता है। उसमें आपका बीएससी नर्सिंग, वो आपका 4 ईयर फंडामेंटल पेशेंट के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। उसमें आपका नीट रिक्वायर्ड नहीं होता। उसके बाद आपका बीपीटी, बैचलर्स ऑफ साइकोथेरेपी। उसके बाद आपका बीएससी मेडिकल रेडियोलॉजी। उसके बाद आपका बीएससी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका बीएमएलटी। उसके बाद आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी और बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो प्रोफेशनल स्ट्रीम में एकेडमिक फी कवर होता है अप टू 1,25,000 पर ईयर और साथ में 1 लाख मेंटेनेंस अलाउंस मिलता है आपके अकाउंट में, जो आपको पीएम प्लस और अब तो नहीं देता, प्लस भी देता है आपके अकाउंट में। और जो होता है एनएसपी वो आपको, वो ऑन एवरेज आपको समझिए नेक्स्ट ईयर के जो आप मार्च अप्रैल में दे देता है आपको। और मेडिकल स्ट्रीम में टोटल 100 सीट्स है और प्रोफेशनल स्ट्रीम में 2,830 सीट्स होती है और उसमें इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी और आर्किटेक्चर सब कवर होते हैं। और टॉप कॉलेज जो पीएम प्लस के अंदर मैं आपको हम बताएंगे आपको कि टॉप कॉलेज जो पीएम प्लस के अंदर आते हैं। सो सर मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई है पीएम प्लस की जिसमें टॉप कॉलेज की मैंने बनाई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लिस्ट है टॉप बी फार्मा की, जो टॉप 100 कॉलेज है, ये देखिए। इसमें नियरली टॉप 100 कॉलेज, ओके। देखिए 100 कॉलेज है इसमें। तो इसमें सबसे पहला जो कॉलेज आ रहा है वो है जामिया हमदर्द। ओके, ये जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली में है और इसका एनआरएफ स्कोर जो है 86.59। उसके बाद आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस है और वो पिलानी में आता है, राजस्थान। उसके बाद आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में आता है। उसके बाद आपका जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च और हैदराबाद में आता है, और ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो ये जो मैंने आपको ये दिया है ये है टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जो बी फार्मा के लिए है, जो है मेडिकल के लिए, जो विदाउट नीट आपको मिल जाते हैं बेसिस ऑन तो आपके बेस होते 12 मार्क्स पे। ओके, तो ये जो आपको मिल जाती है और प्लस मैंने ये जो है ये मैं जो है एम प्लस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज की जो नीट है। उसमें जो है टॉप 50 केसेस मैंने नाम दिए। उसमें जो है सबसे पहला जो है इंडियन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, जो न्यू दिल्ली में है और ये गवर्नमेंट है। ओके, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के दिए जो नीट के लिए टॉप होते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जो चंडीगढ़ में है। फिर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल रिसर्च एजुकेशन, ये आपका पांडिचेरी में है। उसके बाद आपका संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये लखनऊ में, आपको उत्तर प्रदेश में। तो ये जो सारे कॉलेज है ये सारे आपके ये आते हैं गवर्नमेंट कॉलेज जो नीट में आते हो। इनके लिए आपको नीट देना मैंडेटरी है। मैं आपको एक और कहूंगी इसके लिए नीट देना मैंडेटरी है। उसके बाद मैं बात करूंगा प्राइवेट कॉलेज जो नीट के लिए है, जिसमें भी आपको नीट देना मैंडेटरी है। उसमें आपका जैसे क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज आता है वेलोर में तमिलनाडु। इसके बाद जैसे अमृता विश्वा विद्यापीठम, इसका तो तमिलनाडु में भी आता है। उसके बाद कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, वो मणिपाल में कर्नाटका में। तो ये सारे जो मैंने आपको यूनिवर्सिटीज दे दिए है जो कॉलेज, ये सारे प्राइवेट कॉलेज है जिसमें आपका नीट देना मैंडेटरी है। प्लस ये जो मैंने आपको बोला प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ये वो यूनिवर्सिटीज होती है जो स्टेट के साथ अलाइड होती है। ये भी गवर्नमेंट होती है लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों होती है। इसमें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है, प्राइवेट भी कंट्रोल करती है। तो अब हम बात करेंगे सेल्फ स्कोर की कि आपका सेल्फ स्कोर क्या होना चाहिए। तो फर्स्टली हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। तो अगर आप जनरल कैटेगरी वालों को टॉप बी फार्मा कॉलेज चाहिए जैसे जामिया हमदर्द, मणिपाल, निर्मा कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको 90 से 93%, 93 अब होने चाहिए आपके मार्क्स से। अगर आपके 93 अबो है और आप जनरल कैटेगरी, तो आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एस सी एस टी के बारे में। अगर आप एस सी एस टी है तो आपके जो है स्कोर जो है वो होना चाहिए 80, आपका 82 to 85% आपका होना चाहिए। 82 to 85% होना चाहिए आपका, अगर आपको टॉप कॉलेज निकाला एस सी एस टी को। मेडी और जो जनरल का उसका 85 to 90 है।
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्टिल डिफरेंस मैटर करता है। उसके बाद अगर आपका ओबीसी आरबी कैटेगरी का है तो आपको 85 टू 88% प्लस होना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन लास्ट ईयर, लास्ट के 3-4 साल के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन हुआ। बट एक और चीज मैं जो आपको बताऊंगा कि इस साल बहुत कम कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है, तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ये चीज आप याद रखिए कि पिछले बार भी कंपटीशन बहुत कम था, क्योंकि बहुत से कॉलेज ने ज्यादा पार्टिसिपेट किया था पीएम प्लस में। इस बार बहुत कम कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया पीएम प्लस में, तो आपकी सीट मिलना थोड़ा टफ है। और जैसे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अगर आपको फुलफिल करते हो और अगर आप वैसे ही चॉइसेस करते हो जैसे मैं आपको बताता हूँ, और आप अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं, मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। अगर आप वैसे ही करेंगे जैसे मैं आपको बताऊँ, तो आपके चांसेस पीएम में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सीट निकालने के पीएम। उसके बाद हम बात करेंगे एमबीबीएस बीडीएस के लिए आपका नीट स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसमें आपका 12th का कोई मार्क्स परसेंटेज मैटर नहीं करता। आपका मेडिकल स्ट्रीम आप में आपका नीट देना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर मैं आपको बता दूं कि जैसे बीडीएस जैसे बी फार्मा, उसके लिए आपका 12th का मार्क्स मैटर करता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग की स्ट्रेटेजी, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आपको ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि एआईसीटीसी जो है वो एलो करती है मल्टीपल चॉइसेस। तो उसमें आप जितनी ज्यादा चॉइसेस एलो करोगे उतनी कर सकते हो। और इसमें मैंने सुना है कि अभी तो मैंने आई थिंक मैंने अभी एआईसीटीसी के थ्रू जो अभी पूरा कंफर्मेशन तो नहीं है, बट मैंने ऐसे स्टूडेंट से सुना है कि वो सिर्फ 100 कॉलेज ऐड कर सकते हो। तो अगर आप 100 कॉलेज ऐड करते हो तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। तो 100 कॉलेज बहुत ज्यादा कॉलेज है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई, जैसे इसमें बी फार्मा, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, अगर आपका नीट, अगर आप नीट नहीं दिया या फिर आपका 12th बेस से आप जानना चाहते हो, तो ये सारे कॉलेज है आपके पास। तो अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको दे दूंगा। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो है स्मार्ट ऑर्डरिंग। उसमें आपको सबसे पहले अपनी चॉइस फिलिंग में सबसे जो आपको आपका ज्यादा अच्छा कॉलेज लगता है, जैसे जामिया हमदर्द, पंजाब यूनिवर्सिटी, या फिर आपको चित्कार यूनिवर्सिटी, या फिर बनारस यूनिवर्सिटी, या फिर एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप मुझे बता, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बट मैंने जो इधर उधर जो मैंने रखा है वो मैंने ऐसे रखा है कि आपका जो स्कोर है, जो ये नीट आपका एनआरएफ के बेसिस पे रखा है, जिसमें आपका जो ये है स्ट्रैटेजी। एक तो आपका अगर इसमें अच्छे स्कोर है आपका, तो इसमें आपको इजीली निकल सकते हैं। प्लस इनका जो प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छा निकलता है। इनका प्लेसमेंट जो आपको अगर कल को आपको प्लेसमेंट लेना है तो इन कॉलेज से आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है इसका। तो उसके बाद हम बात करेंगे एक दूसरी स्ट्रेटेजी की। वो स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको कोर्स पे फोकस करो। तो जैसे आपको जो कोर्स करना चाहते हैं आप, आपको उस कोर्स पे फोकस करना है कि आपका वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, इसमें कि नहीं। बी फार्मा, बी 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 एल टी, बी एम एस, जो जो भी आपको कोर्स करना है वो अवेलेबल है, और उसी हिसाब से आपको कोर्स कॉलेज भी चूज करना है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है कि कॉलेज का बैकग्राउंड, उसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड और उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको ये चेक करना पड़ेगा मैंडेटरी। क्योंकि आपको जैसे मैं बात करूँ कि हम आपके आप जैसे कोई बैंगलोर में जाता है, कर्नाटका में, या फिर कोई साउथ इंडियन स्टेट में चले जाता है, तो उसको फिर लैंग्वेज इशू होते हैं। क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला कि इस तरह में ऐसा इशू होते हैं, लैंग्वेज इशू। तो ये भी चीज़ आप याद रखिए कि आपको भी चूज करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी इनके बारे में। उसके बाद अपनी लिस्ट आपको खुद बनानी पड़ेगी उस बेसिस पे कि आपके जिस हिसाब से मार्क्स है और आपकी कैटेगरी। तो आपके अगर जैसे कैटेगरी और आपको जैसे परसेंटेज है, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको लॉक करना नहीं बोलना है। जैसे आप चॉइस फिलिंग करते हैं, आपको लॉक करना जरूरी है अपनी चॉइस फिलिंग। अगर जैसे आप लॉक करते हैं उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग जो है पीएम तक कैसे जाती है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने लॉक नहीं किया तो आपको चॉइस फिलिंग है आपको नहीं मिलता है आपको सीट पर। इसके बाद अगर आप नीट के बारे में, मैं भी आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मेडिकल स्ट्रीम जैसे एमबीबीएस, बीडीएस और बीएमएस, उनके लिए नीट देना मैंडेटरी है। और बाकी कोर्सेज जो है उनके लिए 12th मार्क्स जो है मैटर करते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात है मैं जैसे आपको बताऊंगा कि बीएससी और बी फार्मा के लिए नीट देना मैंडेटरी नहीं है। और बीएमबीएस बीडीएस के लिए नीट का स्कोर बहुत मैटर करता है। और कुछ कॉलेज जो है वो ब्लैक लिस्टेड है पीएम प्लस से। तो इन कॉलेज में आपको अपना ये नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपको क्या होता है प्रॉब्लम नहीं, फिर आपको उसमें पीएम प्लस पैसे नहीं देता है। तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। प्लस प्रोफेशनल स्ट्रीम में टोटल 2830 सीट्स है। उसमें इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर सब कवर होता है। उसमें आपको चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इस बार पीएम प्लस में मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि कम सीट्स अवेलेबल है, और कम कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया, तो आपको कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होगा इस बार। तो दोस्तों ये थी पीएम प्लस मेडिकल और अलाइड साइंस कॉलेज की कंप्लीट गाइड और सारे टॉप कॉलेज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करो और कमेंट में बताओ, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, प्लस आप मुझे अपना स्कोर आपके कितने 12th मार्क्स है इस हिसाब से बता सकते हो, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा स्ट्रेटेजी करनी चाहिए। थैंक यू।